यमुना सफाई को लेकर लगातार एक्शन में है दिल्ली सरकार। सीएम रेखा गुप्ता और साथ ही मंत्री प्रवेश वर्मा ने जायजा लिया है बारापुला ड्रेन का। सीएम रेखा गुप्ता ने जायजा लिया, एलजी वीके सक्सेना ने भी यहां पर निरीक्षण किया है। रेखा गुप्ता, प्रवेश वर्मा और एलजी वीके सक्सेना जो कि बारापुला ड्रेन पर पहुंचे हुए थे और यहां जायजा लेते हुए नजर आए। जिस तरीके से यमुना की सफाई युद्ध स्तर पर जारी है, ऐसे में आज एलजी वीके सक्सेना निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। उनके साथ में सीएम रेखा गुप्ता और प्रवेश वर्मा भी जायजा लेने के लिए पहुंची हुई थी। हमने देखा किस तरीके से रेखा गुप्ता और प्रवेश वर्मा लगातार निरीक्षण करते, जायजा लेते पहले भी नजर आए हैं। तमाम टीम्स के साथ वो पहुंचते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि यमुना की सफाई युद्ध स्तर पर की जा रही है। क्या क्या मशीनों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है और कितनी और मशीनों की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, किस तरीके से सफाई की जा रही है, किस लेवल तक अभी तक पहुँची है, यहाँ पर तमाम चीज़ों को लगातार इंश्योर किया जा रहा है। 3 साल का ये एक्शन प्लान 1, 2 और 3 के तहत यहाँ पर यमुना की सफाई लगातार जारी है। एक्शन में है दिल्ली सरकार। यमुना को साफ करने की तमाम कवायदें लगातार जारी हैं। प्रायोरिटी पर यमुना को यहाँ पर रखा गया। हमने देखा किस तरीके से जैसे ही 27 साल बाद बीजेपी सत्ता में काबिज हुई, सबसे पहला काम यहाँ पर रहा यमुना की सफाई का। प्रायोरिटी में और बेहद एक्टिव मोड में यहाँ पर यमुना की सफाई का काम शुरू किया गया। बड़ी बड़ी मशीनें तैनात की गई और लगातार यमुना की सफाई की जा रही है। यहाँ तक कि सीएम के फेज का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले ही यमुना की सफाई शुरू कर दी गई थी। संभव हमारे सहयोगी लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, अपडेट्स दे रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर सफाई का काम जारी है। संभव रेखा गुप्ता पहुंची हुई है वहां पे, वीके सक्सेना भी उनके साथ मौजूद हैं और साथ ही वहां पर निरीक्षण किया जा रहा है, जायजा लिया जा रहा है। क्या कुछ और तस्वीरें? जी बिल्कुल, बारापुला ड्रेन पर मेरी अभी मौजूदगी। बस अभी 5-7 मिनट पहले ही दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना और दिल्ली की मुख्यमंत्री उनके साथ साथ बीजेपी के कई सांसद यहाँ पर मौजूद थे और सांसदों में बांसुरी स्वराज भी यहाँ पर मौजूद थी और कई डिग्निटरीज यहाँ पर थे। और इसी पुल पे अभी निरीक्षण करके वो गए हैं। ये बारापुला का ड्रेन है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से रिक्वेस्ट करूँगा इस ड्रेन की तस्वीरें दिखाएं। ये ड्रेन सीधे यमुना में मिलता है। ये इसी ड्रेन को डीपली अच्छे से इंस्पेक्ट करके सभी अधिकारी, और जब लेफ्टिनेंट गवर्नर स्वयं है ग्राउंड जीरो पे, संडे का दिन है और सुबह सुबह से ही यहाँ पर लगातार इंस्पेक्शन किया जा रहा है। ये बारापुला का ओवरब्रिज है जहाँ से हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जो ड्रेन है ये सीधे यमुना नदी में आगे जाके मिलता है और जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है वहाँ पर ये जिस तरह से 6400 टाइम्स 6400 गुना ज़्यादा ई कोलाई का जो ये लेवल है, फीकल कॉलीफॉर्म का लेवल है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि जरा पैन करके ये दिखाएं किस तरह से जो घरों के जो वेस्ट हैं वो सीधे इस ड्रेन में मिल रहे हैं और इस ड्रेन से सीधे यमुना नदी में मिल रहे हैं। इसका मतलब इसी वजह से जो फीकल कॉलीफॉर्म है, जो बेसिकली जो किस वजह से फीकल कॉलीफॉर्म इतना बड़ा हुआ होता है, वो होता है ह्यूमन एक्सक्रीटा से, जो इंसान का मल मूत्र है उसकी वजह से ये पानी में गंदगी होती है और फीकल कॉलीफॉर्म का स्तर इतना ज्यादा बढ़ जाता है। 6400 गुना ज्यादा बढ़ा हुआ है दिल्ली में फीकल कॉलीफॉर्म का स्तर और उसकी वजह से यमुना प्रदूषित है। ये एक वजह है। दूसरी वजह है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी। जब हमने ये दोनों ही प्रश्न दिल्ली की मुख्यमंत्री से किए तो दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं रखेंगे, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही इस पर रिजल्ट देंगे। और उन्होंने साथ ही साथ कहा चूंकि अब हमारी सरकार बनी है, पिछली सरकार की हम जिम्मेदारियां नहीं ले सकते, उनकी वजह से जो देरी हुई। साथ ही साथ उन्होंने ड्रेन के इंस्पेक्शन के साथ एक बात और जोड़ी कि ड्रेन सिर्फ इसी वजह से नहीं कि इसमें गंदा पानी यमुना में मिल रहा है, उसके साथ साथ बारिश आती है तो इसी ड्रेन के सहारे जो फ्लड्स हैं, जो बाढ़ है, उससे बचाया जाता है। ड्रेन की चौड़ाई बढ़ा दी जाती है या ड्रेन को दूसरे डायरेक्शन में दिया जाता है जिससे कि जो बाढ़ का पानी है वो इन इलाकों में ना जा सके। अब आप देखिए ये रहायशी इलाके, रेसिडेंशियल एरियाज हैं, कितना पास हैं इस ड्रेन से और प्रदूषण का क्या स्तर होगा।
इतना नज़दीक ये गंदा नाला यहाँ बहता हुआ और उतने नज़दीक लोग रह रहे हैं उसके, उनके घरों का पानी और वो जो गंदगी है वो सीधे इस नाले में आ रही है और इसके थ्रू यमुना नदी में जा रही है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद ज़मीन पे उतरते हैं और साथ ही साथ दिल्ली की सीएम, दिल्ली सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में दिख रही है। लेकिन ये जो दो तीन चीज़ें हैं जहां पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात हम जो कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं कि जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो इतनी कम है। किस तरह से यमुना जीवित रहेगी अगर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी पानी में, तो जो जीव जंतु हैं, वनस्पति है, वो मरने लगेगी। और वही स्थिति यमुना नदी में कुछ देर पहले मैं आपको दिखा रहा था। ऊपर से तो कई काम किए गए और वो साफ दिख रही है यमुना, लेकिन उसका पानी अभी दूषित है और खासकर दिल्ली में दूषित है, जहाँ पर जो ई कोलाई फीकल कोलिफॉर्म का लेवल है वो 6400 गुना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और ये ऑफिशियल सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है। और इसी वजह से जो टॉप एडमिनिस्ट्रेशन है दिल्ली का वो जमीन पे है, अलग अलग ड्रेन्स पे जा रहा है, उसकी ग्राउंड रियलिटी को चेक कर रहा है कि किस तरीके से चीज़ें ग्राउंड पर हो रही हैं। और ये लगातार इस तरह के एफर्ट्स लगाने होंगे, क्योंकि दिल्ली जहां से एंटर करती है और जहां एग्जिट करती है लगभग 14 सैंपलिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं और उन 14 सैंपलिंग पॉइंट्स में डेटा ऑलमोस्ट एक ही जैसा है। और ये जो मैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, ये पिछले महीने की है। और ये आप देखिए लगातार इस तरह, और अभी हम लोग लगातार यमुना पर रिपोर्ट कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। हम झाग दिखाते हैं, कई बार यमुना में कालिंदी कुंज वाले वो बराज पे झाग आ जाते हैं और वजीराबाद पे भी वो झाग देखने को मिलते हैं। और ये सब टॉक्सिक फोम है यमुना में। और इससे साफ है कि जो नदी की जो स्थिति है ग्राउंड जीरो पे, वो बहुत ही नदी एक तरह से साफ कह रही है कि पूर्णतः सफाई की ज़रूरत है वहाँ पर। और चूंकि यही नदी 100 से 150 किलोमीटर आप पीछे चले जाएं तो जो फीकल कोलिफॉर्म का लेवल है वो भी काफ़ी कम है और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी का जो स्तर है वो भी प्रशंसनीय है कहीं ना कहीं। और पानी के जो डिफरेंस है वो साफ देखा जा सकता है। हम लोगों ने कई सैंपलिंग किए हैं जहाँ पानी उठा के दिखाया है कि एक जगह जो पानी है वो साफ दिख रहा है, दूसरी जगह एकदम गंदा। तो जैसे ही दिल्ली में एंटर करती है यमुना, और खासकर हरियाणा के कई जैसे सोनीपत, पानीपत, वहीं से ड्रेन्स शुरू हो जाते हैं, इंडस्ट्री का वेस्ट पड़ना शुरू हो जाता है नदी के अंदर। और ये लगभग पूरा पैच, और आगे जब यमुना दिल्ली को पार करके उत्तर प्रदेश में घुसती है तो पीछे से हिंडन नदी टच करती है और हिंडन नदी भी पूरे तरह से प्रदूषित है। और हिंडन और यमुना का संगम आगे मथुरा, आगरा होते हुए आगे जाता है और एंड में वो गंगा में जाके प्रयागराज में मिलती है। ये पूरा कैचमेंट एरिया एक तरह से प्रदूषित है। जहाँ से ये नदी निकल रही है वहाँ के शहरों के वेस्ट को इसमें ले रही है। तो ये एक ब्रॉडर पिक्चर है, सभी सरकारों को साथ में आना होगा। क्योंकि देखिए जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था अपनी, जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी तो पहली स्पीच ने प्राइम मिनिस्टर ने जो अपनी बात शुरू की वो यमुना के जयकारे के साथ शुरू की और अपनी स्पीच भी यमुना के जयकारे के साथ अंत की। मैसेज एकदम साफ है, यमुना प्रायोरिटी पे है बीजेपी सरकार में। अब देखना ये होगा यमुना कब तक साफ हो पाती है, क्योंकि कोई टाइमलाइन देने से बीजेपी थोड़ा झिझक रही है। और लेकिन हाँ, ग्राउंड पे काम हो रहा है, ये ग्राउंड जीरो पे दिख रहा है। लेकिन ये जो दो पैरामीटर्स हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और फीकल कोलिफॉर्म लेवल्स, ये असलियत में स्तर बताते हैं कि पानी कितना पोर्टेबल है, कितना पीने योग्य है, नहाने योग्य है, या क्या स्थिति है। और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो डेटा है वो अभी तो निराशाजनक है।